अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 21 चचा छक्कन ने तीमारदारी की, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्कीसवां सबक चचा छक्कन ने तीमारदारी की। इसको लिखने वाले मुसन्निफ है इम्तियाज़ अली ताज। पहली बात देखेंगे हम, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ उसकी माँ बैठी है, उसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छी तरीके से कोई नहीं कर सकता, माँ के सिवा। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं है। कुछ देर के लिए चचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। इस दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती है, इन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चचा और चच्ची के बीच होने वाली नोकझोंक भी काफ़ी दिलचस्प है। जान पहचान। इस सबक के मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। वो उर्दू के मारूफ अदीब और ड्रामा निगार थे। उनका ड्रामा अनारकली उर्दू में काफ़ी मशहूर है। अपनी किताब चचा छक्कन में उन्होंने चचा छक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर बहुत सी पुरलुत्फ़ कहानियाँ लिखी है। इनका इंतकाल 19 अप्रैल 1970 को लाहौर में हुआ। इस सबक में बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चचा छक्कन की अजीब व गरीब हरकतों को बयान किया गया है। सबक शुरू होता है। चचा छक्कन दिल में बखूबी जानते हैं कि तीमारदारी उनके बस का रोग नहीं, लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार है कि ज़रा सी बात में ताव खा जाते हैं। चुनांचे एक रोज़ आगा पीछा सोचे बगैर, यानी आगे पीछे कुछ सोचे बगैर तीमारदारी के मैदान में जोहर दिखाने पर आमदा हो गए। बात यूँ हुई कि पिछले दिनों लल्लू गरीब को निकला मोती झरा। लल्लू ये बच्चे का नाम है। मोती झरा यानी खसरा चेचक की किस्म की एक बीमारी है, उसे कहते हैं मोती झरा। शब बारात से अगले रोज़ जो हुलहुलाकर बुखार चढ़ा, हुलहुलाकर बुखार चढ़ना यानी कपकपी के साथ तेज़ बुखार आना, ठंड बचकर बुखार आना। तो 21 दिन गुजर गए, टस से मस ना हुआ, यानी बुखार नहीं गया। घर में काम करने वाली ले दे के एक चच्ची, वो गरीब क्या क्या करे, हंडिया चूल्हा देखे, खाना पकाए, बच्चे संभाले, या हर वक्त बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहे। मियादी बुखार 3 हफ्ते की मेहनत ने अधमुआ कर डाला। अधमुआ करना यानी कि मार डालना, आधा मार डाला। 21वें दिन से आस लगाए बैठी थी कि बुखार टूट जाएगा, लेकिन 21वां दिन भी आया और साफ गुजर गया। चच्ची तीसरे पहर बैठी तौलिए से लल्लू के झानवा कर रही थी। झानवा करना यानी किसी खुरदुरी चीज़ से सहलाना। कि चचा ने अम्मा के हाथ पान की डिबिया अंदर भेज दी, साथ ही कहला भेजा, खूब अच्छी तरह भर दे। चच्ची फिक्रमंद तो बैठी थी, बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के पानदान, भरते रहेंगे आप ही। पानदान के जवाब में चचा खुद आ मौजूद हुए। वो पानदान भेज दिया तुमने? चच्ची गुस्सा कड़वे घूंट की तरह पी गई। सिर्फ इतना कहा, और क्या बीमार की चारपाई उठवा कर भेजती? चचा को इसकी शरह समझने की जुर्रत ना हुई। शरह यानी मतलब, इसका मतलब समझने की हिम्मत ना हुई। लल्लू से मुखातिब हो गए, क्यों बे यार लल्लू, बड़े ठाठ से झानवा करवा रहे हो? उस्ताद अब ये कहो तुम उठते कब हो? चच्ची से ना रहा गया, बोली, जल्दी उठ बैठ बेटे, अब्बा फिकर के मारे दुबले हो जा रहे हैं। अब इतने खुलेदार वार पर चुप रहना भला चचा के लिए कैसे मुमकिन था? बगैर सोचे समझे बोले, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ़ ले जाइए, मैं आप कर लूँगा तीमारदारी। चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चच्ची आमतौर से ऐसी बात गोल कर जाया करती है, लेकिन इस वक्त उन्हें भी ना मालूम क्या हुआ। जैसी बैठी थी वैसी उठ खड़ी हुई और झानवे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा, सीधी बावर्ची खाने को चल दी। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद चचा को भी न थी। हैरान से रह गए। 1 मिनट तो चुपचाप तौलिए को देखते रहे।
लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती है बस यहीं आती है तीमारदारी, और सब तो अपाहिज है, यानी माजूर है। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ कुबीदा खातिर हो गया था। कुबीदा खातिर होना यानी रंजीदा, दिल गमगीन, दुखी होना। करवट लेकर पड़ा रहा। चचा ने पूछ लिया, क्यों भाई जानवा करते रहे? लल्लू ने मुंह से कुछ ना कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चुनांचे चचा के लिए इसके सिवा चारा ना रहा कि जानवा करे, और बगैर किसी इमदाद के करे। बोले, हम आप करेंगे अपने बेटे के जानवा और तुम करो हमसे बातें। कुछ देर बाद तीमारदारी का जोश कुछ सर्द सा पड़ गया। बड़ी देर तक मुंह बना बना कर अपना हाथ दबाते और उंगलियां चटकाते रहे। हवास बजा हुए तो लल्लू की तरफ तवज्जो की। सो गए लल्लू? लल्लू भैया, ए लल्लू, ओ लल्लू, नींद आ गई क्या? अच्छा सो रहे हो? बाहर चच्ची ने आवाज़ सुन ली। छट्टन के हाथ कहला भेजा, सोने ना देना, दवा का वक्त है। सराहने छोटी मेज़ पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। चचा दवा देने को उठ खड़े हुए। शीशी हाथ में लेकर लेबल पढ़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी खुजलाई, पेट सहलाया। बेताब थे कि किसी को इमदाद के लिए पुकारे, मदद के लिए। लेकिन आज के दिन किसी की इमदाद लेना गैरत को गवारा ना था। मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमादा हुए। शीशी रख दवा निकालने के लिए प्याली लाए, काक निकाला, उसका ढक्कन खोला। पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर काक को प्याले में उंडेलने की कोशिश फरमाई। इसके बाद लाहौल कहकर काक मेज पर रख दिया और शीशी से दवा उंडेलनी शुरू की। बूंद बूंद भर निकालते और आंखें चंदिया चंदिया कर खुराक का निशान देखते। जरा सी दवा निकालनी बाकी थी कि शीशी जरा ज्यादा उंडल गई। 1.5 खुराक निकल आई। चचा ने पहले तो प्याली टेढ़ी की कि जायद खुराक गिरा दे, फिर ख्याल आया कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दवा गिरकर खुराक की मिकदार कम ना हो जाए। चुनांचे इरादा किया कि जायद दवा शीशी ही में डालकर इत्मीनान कर ले। प्याली से दवा शीशी में उंडेली। आप जानिए, प्याली की चोच तो होती नहीं कि दवा सीधी शीशी में चली जाती। शीशी के बाहर बहकर नीचे गिर पड़ी। चचा ने जरा देर हाथ रोककर सोचा, अब क्या करे। अब के सिवा इसके सिवा चारा नजर न आया कि प्याली में जो दवा बाकी रह गई थी वो भी शीशी में उंडेल दे और अज सरे नौ एक पूरी खुराक निकाले। चुनांचे यखलक तो उंडेली दवा शीशी में तो जरा सी गई, बाकी सब हाथ पर से बहती हुई फर्श पर गिर पड़ी। छट्टन के हाथ चची ने अनार के दाने निकाल कर भेजे थे। वो गरीब खड़ा दवा निकालने का ये तमाशा देख रहा था। उसे आ गई हंसी। सर फेर कर लाल पीली आंखों से उसे घूरा। बदतमीज कहीं का, हंसता काहे पर? पीट पीट कर उत्तू कर दूंगा। उत्तू करना यानी बहुत ज्यादा मारना। हाथ पोंछ पांच चचा ने शीशी को जो देखा तो दवा आधे निशान तक थी, आधी इस अदला बदली में ज़ाय हो चुकी थी, गिर गई थी। अब क्या करे? गौर व खौस के बाद तय किया कि बकिया आधी खुराक भी ज़ाय कर दी जाए और इससे अगली पूरी खुराक निकाली जाए। चूँकि बाकी खुराक मरीज़ को ना देनी थी बल्कि ज़ाय करनी थी, इसीलिए इसे एहतियात से निकालने की ज़रूरत चचा को ना सूझी। दरवाजे में जा शीशी ज़रा बेफिक्री से उल्टा दी। अब जो शीशी आंखों के सामने लाकर देखते हैं तो दवा फिर आधी ही निशान तक, मगर अगली खुराक से अगली खुराक के चचा झंझला उठे। मगर कर क्या सकते थे? छट्टन का कसूर तो था नहीं कि गुल मचा मचा कर दिल की भड़ास निकाल लेते। अगली आधी खुराक ज़ाय करने में मसरूफ़ हो गए। किस्सा मुख्तसर, कोई आध घंटा और 5 खुराकें ज़ाय करने के बाद चचा खातिर ख्वाह तौर पर दवा निकालने में कामयाब हुए। लल्लू की आँख लग गई थी, उसे जगाया। वो ठनकता हुआ जागा। बच्चे के ठनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था। हर्फ आना यानी इल्ज़ाम आना। दबी ज़बान में उसे चमकारा और उससे तरह तरह के वादे किए। एक तो जनाब, हमने तुम्हारे लिए डोर की पूरी रेल मंगवाई है। दूसरे गुलशन से कहा है कि 1 दर्जन रंग बिरंग की कनकियाँ बना कर लाए। बस इधर तुम अच्छे हुए और उधर बीच लड़ाने का सामान हुआ।
उधर पेच लड़ाने का सामान हुआ। चचा चारपाई पर चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया, दवा देने लगे तो ख्याल आया कि कुल्ली के लिए पानी तो लाए ही नहीं। इससे फिर लिटा, भागे भागे पानी लेने चले गए। पानी की प्याली मेज पर रखकर फिर चारपाई पर चढ़े, लल्लू को उठाया, समझा बुझाकर बहजार दिक्कत यानी बड़ी मुश्किल से दवा पीने पर आमादा किया, तैयार किया। अब जनाब ने क्या तमाशा किया कि पानी की प्याली तो उसके मुंह से लगा दी और कुल्ली के लिए दवा की प्याली हाथ में थाम बैठ रहे। जब इसने खुद ही ठनक कर बताया कि ये तो पानी है, तो आपको अपनी गलती मालूम हुई। नदामत तो क्या होती, ओहो कहकर प्यालियाँ बदल ली और दवा की प्याली लल्लू को दी। खाली प्याली उसके हाथ से लेकर कुल्ली के लिए पानी दिया तो अब उगलदान का ख्याल आया। घबरा कर उगलदान लेने को लपके, बच्चे का सर धड़ से तकिए पर आ गिरा। इधर दवा से उसका मुंह कड़वा, उधर लगा सर को धचका। जोर जोर से रोने लगा। लल्लू जो है जोर जोर से रोने लगा। आप कभी इसके आगे गिलास करते हैं, कभी उगलदान, कभी अनार के दाने, मगर बीमार की जिद, वो किसी चीज़ की तरफ आँख उठाकर नहीं देखता। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा है। चचा घबरा घबरा कर कभी लल्लू को देखते हैं, कभी दरवाजे को देखते हैं कि कहीं चच्ची ना आ रही हो। बच्चे को कभी लिपटाते हैं, कभी मिन्नतें खुशामदें करते हैं, मगर इस पर मुतलक असर नहीं होता, कुछ असर नहीं होता। मजबूरन बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया, अब हमने तो दवा में कड़वाहट मिला नहीं दी, ऐसी होती है इन डॉक्टरों की दवा है, हमारा कोई कसूर हो तो हम जिम्मेदार, यूँ अम्मा ही को बुलाने को जी चाह रहा हो तो तुम जानो। चच्ची बावर्ची खाने से फारिग होकर चचा के पानों की डिब्बियाँ भर रही थी। वहीं से बोली, आई बच्चे आई। इतने में चच्ची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, हिचकी बन गई। चचा के हाथ पांव अलग फूल गए। अब इनसे तसल्ली भी ना दी जाती थी। अलग खड़े सरासीमा नज़रों से उसे देख रहे थे। मुंह तक बात आती थी मगर निकल ना सकती थी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते थे मगर ना उठता था। चच्ची आई तो इनके हवास मजा हुए। बोले, आप रोने लगा, बस दवा दी थी। चच्ची ने पान मेज पर रख दिए और मेरा चांद मेरा लाल कहती हुई लपक कर सरहाने बैठ गई। बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। बच्चे को ज़रा सुकून हुआ तो चचा पान की तरफ मुतवज्जा हुए। पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रट ही माँ की लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। चच्ची ने लल्लू के माथे पर हाथ फेरा तो ठंडा ठंडा था। हाथ देखे तो वो भी ठंडे। बोली, ए है, इसे तो ज़ौफ़ का दौरा पड़ गया। ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी। पिंडा ठंडा पड़ा जा रहा है, रंगत भी तो पीली पड़ गई है। अरे कोई दूध लाओ, दूध पीछे चूल्हे पर रखा है, बालाई हटा कर लाना, यानी मलाई हटा कर लाना। तीमारदारी से अभी चचा का बाज़ाब्ता छुटकारा तो हुआ ना था। प्याली उठा, खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी। दूध निकालने को उठने लगी, चचा के मुंह में थी पीक। ओहो करके इसे रोक दिया। दूध जोश पर आकर ठंडा हो रहा था, उस पर आ गई थी बालाई। चच्ची ने कहा था कि बालाई उतार कर लाना। बालाई हटाने को एक फूंक जो मारते तो पान की सारी पीक देगची में। दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। अब चचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखिए, कभी खोए खोए इधर उधर देखे, कुछ समझ में ना आता कसूर किसका है। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी। उठ खड़े हुए बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब आ खड़े हुए और थोड़ी खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटखनी लगा ली। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठा, फिर अंदर घुस गए। इस वाक़े से घर में जो तकद्दुर पैदा हुआ था वो लल्लू की सेहत याबी से पहले रफ़ा ना हो सका। इस तरीके से एक तंज़िया और मज़ाहिया सबक यहाँ पर इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है।